हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एनिमल्स इन प्रिजन पार्ट 3 बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैट्स आई डिड नॉट लाइक बट आई हैड टू इंड्योर देम। यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि इनको चमगादड़ जो है वो पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको सहना पड़ा। दे फ्लू साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क। और जब भी शाम होता था तो सांझ के समय ये जो चमगादड़ हुआ करते थे वो बिना किसी नॉइज किए हुए, मतलब कोई भी नॉइज नहीं करते थे, बिना शोरगुल किए हुए वो उड़ा करते थे। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई। और अंधकारमयी आकाश में कोई भी व्यक्ति अगर देखता तो उनको ये चमगादड़ उड़ते हुए नजर आ जाया करते थे। इरी थिंग्स, यहाँ पर जो है इन चमगादड़ों की तुलना जो है भयानक चीजों से की जा रही है और भयानक चीजें इनको कह दिया गया है। तो इस तरह से किसी भी जीव को कोई और चीज कह करके पुकारना जो है वो मेटाफर नाम का फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आई हैड अ हॉरर ऑफ देम, कि इनको हमेशा से उनसे डर लगा रहता था। दे सीम्ड टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस। और ऐसा लगता था कि किसी भी व्यक्ति के फेस के मात्र 1 इंच की दूरी से जो है वो गुजर जाते थे। एंड आई वॉज ऑलवेज एफ्रेड दैट दे माइट हिट मी। और इनको हमेशा से एक डर था कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो है वो चमगादड़ इनके फेस को हिट कर देंगे। हायर अप इन द एयर पास्ट द बिग बैट्स, द फ्लाइंग फॉक्सेस। फिर से इन्होंने क्या कहा कि ये जो बड़े बड़े चमगादड़ हुआ करते थे वो बड़े ही ऊंचे में, बड़े ही ऊंचाई पे उड़ा करते थे। और इनको यहाँ पे कहा दिया गया है फ्लाइंग फॉक्सेस, उड़ते हुए फॉक्स हैं ये। आई यूज्ड टू वॉच द एंड्स एंड द वाइट एंड्स एंड अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर। घंटों बैठ करके ये चींटियों को या दूसरे छोटे मोटे कीड़ों को जो है देखा करते थे। एंड द लिजार्ड्स एज दे क्रिप्ट अबाउट इन द इवनिंग्स। और लिजार्ड्स को, लिजार्ड्स कहते हैं छिपकलियों को, तो ये जो लिजार्ड्स शाम के समय में बाहर निकलते थे उनको देखा करते थे। एंड stalked their prey and chased each other wagging their tails in a most comic fashion। और होता क्या था, तो ये जो लिजार्ड जब बाहर निकलते थे शाम में तो ये क्या करते थे, तो घात लगाकर बैठा करते थे, एक जगह पे स्थिर रहते थे कि कहीं से कोई शिकार जो है इनके पास आए और ये पकड़ ले उनको। और कभी कभी क्या होता था, तो 2 या 3 लिजार्ड जो है एक दूसरे का पीछा किया करते थे अपनी पूंछ को बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से हिलाते हुए। ऑर्डिनरीली दे अवॉइडेड वैप्स। और आगे कहा गया है कि वेस्प्स जो होते हैं, जो बिढ़नी हुआ करती है, उनको ये अवॉइड करते थे। बट ट्वाइस, लेकिन 2 बार क्या हुआ, आई सॉ देम स्टॉक देम विद इनॉर्मस केयर एंड सीज देम फ्रॉम द फ्रंट। 2 बार इन्होंने नोटिस किया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि किस तरह से जो है ये जो लिजार्ड्स थे वो बिढ़नियों का शिकार करते थे। मतलब बिढ़नी को पकड़ना जो है बहुत आसान नहीं हुआ करता था, वो कभी भी डंक मार दिया करती थी। तो इसलिए लिजार्ड्स ने क्या किया, तो 2 बार उनको, बिढ़नियों को, मुंह के तरफ से उनको दबोच लिया ताकि वो उनको डंक न मार सके। आई डू नॉट नो इफ दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑथर को ये चीज नहीं पता था कि इन लिजार्ड्स ने जो ये किया, क्या, तो उन बिढ़नियों को पकड़ने के लिए उनको मुंह से पकड़ा ताकि उनके डंक से बच सके, ये जानबूझ के किया, इंटेंशनल था, या एक्सीडेंटल था, मतलब ऐसे ही हो गया। Then there were squirrels, crowds of them. If trees were about, they would become very venturesome and come right near us. यहाँ कहा जा रहा है कि स्क्विरल्स भी वहां थे, और जब कभी पेड़ के पास ये हुआ करते थे तो जितनी भी गिलहरियां हुआ करती थी वो इनके आसपास, या और भी कोई प्रिजनर्स है उनके आसपास, दौड़ा करती थी इधर उधर। इन लखनऊ गोल, और लखनऊ गोल की बात है, लखनऊ जेल में क्या हुआ, आई यूज टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स। ये बहुत लंबे लंबे समय तक जो है बैठ करके एक जगह बिना हिले डुले जो है किताब पढ़ा करते थे, कुछ भी पढ़ा करते थे। एंड अ स्क्वेरल वुड क्लाइंब अप माई लेग एंड सिट ऑन माई नीज एंड हैव अ लुक राउंड। तो क्या होता कि एक स्क्वेरल आ जाता, उनके पैर के माध्यम से चढ़ते हुए उनके घुटनों पर आ जाता और उसके बाद इधर उधर देखने लगता।
एंड देन इट वुड लुक इनटू माय आईज, और फिर क्या होता कि अचानक से वो जो गिलहरी थी वो इनकी आंखों में देखती एंड रियलाइज और महसूस करती दैट आई वाज नॉट अ ट्री और वट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, कि मैं जो हूँ वो कोई पेड़ नहीं हूँ जिस पर वो चढ़ा हुआ है। और फिर उसको रियलाइज हो जाता कि अरे, जो भी चीज मैं सोच करके इसके ऊपर चढ़ा हूँ ये वो चीज नहीं है। फिर क्या होता, फियर वुड डिसेबल इट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर में जैसे इसको डर होता कि अरे ये तो कोई इंसान है, तो इसको गायब होने का एक मौका मिल जाता, वहां से वो गायब हो जाता, मतलब भाग जाता। एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, मतलब भाग जाता वहां से। लिटिल बेबी स्क्विरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, और जो छोटे छोटे बेबी स्क्विरल्स हुआ करते थे वो कभी कभी क्या होता था तो पेड़ से नीचे गिर जाया करते थे। द मदर वुड कम आफ्टर देम, और जो उनकी माँ हुआ करती थी वो उनके पीछे पीछे आती थी, रोल देम अप इनटू अ लिटिल बॉल एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टी, उनको गेंद की तरह जो है रोल कर लेती थी, मोड़ देती थी और उनको लुढ़का लुढ़का करके सेफ जगह पे ले जाया करती थी। ओकेजनली द बेबी गॉट लॉस्ट, कभी कभी क्या होता था तो जो छोटे छोटे स्क्वेरल्स हुआ करते थे वो खो जाते थे। वन ऑफ माई कंपेनियंस पिक्ड अप थ्री ऑफ दीज लॉस्ट बेबी स्क्वेरल्स एंड लुक्ड आफ्टर देम, मेरा एक कंपेनियन था, साथी था, जिसने क्या किया तो तीन लॉस्ट बेबी स्क्विरल्स को उठाया और उनकी देख रेख की। द प्रॉब्लम वॉज हाउएवर सॉल्व्ड आफ्टर ingeniously a fountain pen filler with a little cotton wool attached to it made an efficient feeding bottle। एक प्रॉब्लम था उनको खाना खिलाने का, तो उस चीज को भी सॉल्व कर लिया गया देख रेख करने में। वो क्या तो बहुत ही चालाकी से एक फाउंटेन पेन को जो है लिया गया और उसका जो ट्यूब होता है उस ट्यूब में कॉटन का जो है वूल रुई वगैरह लगा दिया गया और उसके माध्यम से जो है इसको फीड किया गया, मतलब दूध वगैरह पिलाया गया, जो भी चीज मिलता था उसको खिलाने योग्य उसको खिलाया जाता था। Pigeons abounded in all the goals I went to except in the mountain prison of Almora। यहाँ कहा जा रहा है कि जो pigeons हुआ करती है वो हर जेल में इनको मिला जहां भी ये गए, खास करके अल्मोड़ा को छोड़ करके, मतलब अल्मोड़ा का जो जेल था जो माउंटेन के एरिया में ही पड़ता था, तो उस जेल को छोड़ के बाकी सब जगह इनको जो है पिजन देखने को मिल गया। देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ देम, और हजारों की संख्या में वो थे। समटाइम्स द गोल ऑफिशियल्स, कभी कभी क्या होता था तो जो गोल के जेल के ऑफिसर्स हुआ करते थे वुड शूट देम, उनको मार देते थे गोली, शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, और उनको खा जाते थे पका के। देयर वे देयर वे मैनास, ऑफ कोर्स दे आर टू बी फाउंड एवरीवेयर। फिर ये बताते हैं कि मैनास भी हुआ करती थी और जो हर जगह पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ देम नेस्टेड ओवर माई सेल इन देहरादून। अब कहते हैं कि देहरादून में क्या हुआ कि एक पेयर जो है, एक जोड़ा जो है मैना, वो उनके जेल के, मतलब जिस रूम में ये थे उसके दरवाजे के ऊपर जो है रहती थी, अपना घर बना करके, घोंसला बना करके। दे grew quite tame, and if there was any delay in their morning or evening meal, they would sit quite near me and loudly demand for their food। अब यहाँ पे बतलाया गया है कि वो जो पेयर था पक्षियों का, उसने क्या किया था तो एक तरह से एक फैमिलियर हो गया था ये जवाहरलाल नेहरू के साथ, और जब कभी भी इनको मॉर्निंग में या शाम में खाना ये देते थे और कभी कभी लेट हो जाता था, तो ये इनके पास आ जाया करती थी पक्षियां और इनसे अपना फूड जो है डिमांड करती थी चिल्ला चिल्ला करके। इट वॉज अम्यूजिंग टू वॉच देयर सिंग एंड लिसन टू देयर इम्पेशेंट क्राइज। यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि उनका आवाज जो था, चहचहाट जो था, ये इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, किनको, नेहरू जी को। इन नैनी देयर वेर थाउजेंड्स ऑफ पैरोट्स, और नैनीताल में क्या था तो हजारों की संख्या में पैरोट्स थे। एंड लार्ज नंबर्स ऑफ देम लिव्ड इन द क्रिवाइसेस ऑफ माय बैरक वॉल्स, कि नैनीताल में हजारों की संख्या में पैरोट्स थे और बहुत सारे पैरोट्स जो है वो इनकी जेल की जो दीवारें थी उसमें कुछ दरार वगैरह बन गई थी, उसमें भी रहा करते थे। देयर कोर्टशिप एंड लव मेकिंग वॉज ऑलवेज अ फैसिनेटिंग साइट, और वो जो पक्षियां एक दूसरे से जो प्रेम करती थी वो चीज इनको बहुत ही आश्चर्यजनक लगता था, बहुत ही फैसिनेटिंग टास्क
मतलब कि प्रतीत होता था कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। एंड समटाइम्स देयर वेयर फायर्स क्वेरल्स बिटवीन टू मेल पैरोट्स ओवर और लेडी पैरोट। और कभी कभी क्या होता था तो कि दो पैरोट जो होते हैं मेल पैरोट, उनमें झगड़ा हो जाया करता था किसी एक लेडी पैरोट के लिए। हु सैट कामली बाय वॉचिंग सॉरी वेटिंग है who sat calmly by waiting for the result of the encounter and ready to grant her favors to the winners। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो महिला तोता हुआ करती थी, वो एक जगह बैठ करके देखा करती थी फाइट को, और दोनों तोते में से जो भी जीतता था वो उसी को अपना साथी चुन लिया करती थी। तो यहाँ